नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोग को नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। नरेशन में आप जानते हैं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच होता है, तो इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले इसमें पहला जो है डायरेक्ट, जान लीजिए। डायरेक्ट स्पीच, इसको आप जानिए कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। सबसे पहले आप जानेंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच को अगर हम परिभाषित करें तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, वक्ता के द्वारा नहीं, डायरेक्ट स्पीच क्या है? वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना, उसी के शब्दों में कहना, उसी के शब्दों में कहना, उसी के वाक्यों में कहना, उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल यही, इसको हम इसी तरह से इसका हम डिफिनेशन अर्थात परिभाषित कर सकते हैं। किसी भी वक्ता के द्वारा, वक्ता मीन्स स्पीकर, कहने वाला, वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, और इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब क्या होता है? इसी समय तुरंत इनडायरेक्ट स्पीच भी जान लीजिए। इनडायरेक्ट स्पीच का मतलब हुआ वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। उसके शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है, अर्थात उसकी बातों को घुमा फिरा करके बिल्कुल ठीक उसी के शब्दों में ना कह करके अपने शब्दों में कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, इसी का उल्टा हो जाएगा। वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में ना कहकर अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब इसमें हम डायरेक्ट स्पीच के पार्ट जानेंगे, इसके कितने भाग होते हैं उसके बारे में हम पहले जानेंगे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया डायरेक्ट स्पीच क्या है, इसको कैसे हम परिभाषित कर सकते हैं। आपके सामने लिखा ही गया है, वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसी के शब्दों में कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, और वक्ता के द्वारा कही गई बात को उसके शब्दों में ना कहना अपने शब्दों में कह देना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब हम डायरेक्ट स्पीच के पार्ट पहले जानेंगे। ठीक है, इतना तो हो गया, समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलेंगे आगे। बहुत ही ईजी है डायरेक्ट। अब इसमें जो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच बहुत ईजी है, बस समझने की बात है। सारा पॉइंट टू पॉइंट समझते चलेंगे और मेरा इस वीडियो को अंत तक देखते चलेंगे तो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, डायरेक्ट के पार्ट क्या होते हैं, पहले हम डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, उसके बाद लिख दिया यहाँ पर यू आर ए गुड बॉय इन्वर्टेड कामा क्लोज। मतलब ये इन्वर्टेड कामा और कामा लगा रहता है, डायरेक्ट की पहचान होती है, जान लीजिए। डायरेक्ट में ये आपका यहाँ से यहाँ तक वक्ता हो गया, और यहाँ पर जो इसके वक्ता के द्वारा जो कही गई बात है यही है। इसके द्वारा ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो।
तो कहने वाला कौन है? वाह। कहने वाला कौन है? वाह। वह मीन्स क्या है? वक्ता। क्या है? वक्ता। इसको स्पीकर कहते हैं इंग्लिश में। ये स्पीकर है। स्पीकर के द्वारा यानी वक्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता के द्वारा जो बात कही गई यही है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो लिखी गई यही वक्ता के द्वारा कही गई बात है। अब इसी को इसी के शब्द में ही लिख दिया जाए तो क्या कहलाएगा? ये डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट स्पीच में लिखा ही गया है। अब इसके हम पार्ट जानेंगे तो देखिए इसके पार्ट में ये इसमें 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच के 2 पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के मुख्य 2 भाग होते हैं। मुख्य 2 भाग होते हैं। 2 भाग होते हैं। इसमें पहला जो भाग होगा रिपोर्टिंग स्पीच होगा। क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच। और इसका जो दूसरा पार्ट होगा, दूसरा भाग होगा रिपोर्टेड स्पीच। क्या होगा? रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ दोस्तों, अर्थात डायरेक्ट स्पीच के 2 भाग होते हैं। पहला होगा रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होगा रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें जानेंगे कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है। इसी में, इसी दोनों में रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टेड स्पीच है, पर इसमें से हम जानेंगे कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच है, कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। तो देखिए इसमें जो इन्वर्टेड कामा के पहले है और कामा यहाँ से लगा हुआ है, कामा ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, जो पार्ट है इसका, वही क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। क्या कहलाता है? रिपोर्टिंग स्पीच। यहाँ से लेकर के यहाँ कामा तक रिपोर्टिंग स्पीच है। और इन्वर्टेड कामा के अंदर का जो वाक्य है इसी को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब तो समझ में आ गई। अर्थात ही से टू मी क्या है? रिपोर्टिंग स्पीच है। यू आर ए गुड बॉय क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा। देखिए इसमें हम आपको और क्लियर कर देते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए इसमें परेशान होने की बात नहीं है। ये आपका पार्ट जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यही आपका क्या होगा? रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसी को क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाएगा। अब तो समझ में आ ही गया होगा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यानी कामा तक जो है, जहाँ पर एक कामा लगा है, यहाँ तक के पार्ट को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। उसके बाद जो शेष बच रहा है इन्वर्टेड कामा के अंदर, अर्थात यहाँ से लेकर के ये जितना पार्ट है यहाँ तक का जो पार्ट है, ये सब, ये आपका क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच। अर्थात यहाँ से लेकर के ये जितना है, ये पूरा वाक्य क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। अर्थात इन्वर्टेड कामा के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कामा के पहले के वाक्य को रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच के द्वारा जो कहा जाता है वही उसमें सूचना लिखी जाती है। इसमें जो सूचना लिखी जाती है, जो रिपोर्ट लिखा जाता है, उसी को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, वक्ता के द्वारा जो बात कही जाती है किसी के विषय में, किसके विषय में कहा जा रहा है? यू, तुम्हारे विषय में कहा जा रहा है, तो इसके विषय में जो कहा जा रहा है वक्ता के द्वारा, इसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और इसके पहले जो है कामा के पहले का, उसको कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच और ये है रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ दोस्तों, ये समझ में आ गया। इसको हम आगे बढ़ाएंगे। अब यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखिए
अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के कुछ और भी पार्ट क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक पूरा पार्ट समझ में नहीं आएगा तब तक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में कठिनाई होगी। तो देखिए, रिपोर्टिंग स्पीच में ये आपका क्या होगा, ये होगा आपका सब्जेक्ट। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट है। और ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है। क्या है ये, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, अर्थात रिपोर्टिंग स्पीच के भी 3 पार्ट हुए। देखा जाए तो रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट हुए। ये हो गया सब्जेक्ट ही, और सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। किसके, रिपोर्टिंग स्पीच के। ठीक है, तो ये होते हैं इसमें। अब इसमें हम आपको आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल क्या है, इसके बारे में हम चलते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल क्या हैं, इसके बारे में चलेंगे। और सिंपल सेंटेंस से हम शुरुआत करेंगे। सिंपल सेंटेंस से ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल्स को जो है हम बताएंगे। तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम, जी हाँ दोस्तों, देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम क्या है, इसका फर्स्ट नियम जानेंगे। पहला नियम सिंपल सेंटेंस में पहला रूल्स ये होता है कि सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं। ठीक है, टोल्ड में बदल देते हैं, ये पहला रूल होगा। जहां पे सेड टू लिखा रहेगा वहां पर हम टोल्ड लगा देंगे। सिंपल सेंटेंस की बता रहे हैं, असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बता रहे हैं। बाकी जितने हैं जो है अदर रूल्स होंगे उसमें, लेकिन जो सिंपल सेंटेंस होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य होते हैं, उसी का हम रूल्स बता रहे हैं। क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के रूल थोड़ा चेंज हो जाएंगे, इसलिए असर्टिव सेंटेंस का रूल हम बता रहे हैं। शुरू से आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के रूल बिल्कुल बता रहे हैं। देखिए, तो सेड टू को टोल्ड में बदल देते हैं, जिसको आप कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब को टोल्ड में बदल देंगे। दूसरा रूल ये होगा कि जहां पर इन्वर्टेड कामा रहेगा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर जो ये इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कंजक्शन लगाया जाता है। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगाते हैं, दैट लगा देते हैं, दैट लगाते हैं। इसको आप क्या कहेंगे, कंजक्शन कहेंगे। इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन का यूज करेंगे, वो कंजक्शन क्या आएगा, दैट आएगा। तीसरा रूल होगा चेंज ऑफ पर्सन। क्या होगा, चेंज ऑफ पर्सन करेंगे, अर्थात चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन आप जानते हैं पुरुष, पर्सन में को बदलेंगे, पुरुष को बदलेंगे। आपने पढ़ा होगा संस्कृत में भी होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, वैसे इंग्लिश में भी होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो जो पर्सन होगा, पर्सन को भी हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। चेंज ऑफ पर्सन में इसके बारे में हम आपको बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट अगला रूल से इसमें चौथा क्या होगा, चौथा परिवर्तन क्या किया जाएगा, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस मतलब टेंस मीन्स समय काल, काल होता है, काल में भी परिवर्तन किया जाता है। उसके बाद पांचवा जो रूल होगा, यानी पांचवें नियम जो लगाएंगे वो होगा, इतना देख लीजिए
उसके बाद इसका लास्ट जो होगा नियम उसको बता दे रहे हैं। पांचवा नियम जो होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का, वो है चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड। पांचवा, ये चौथा है, ये पांचवा हो जाएगा। चेंज ऑफ नियरेस्ट वर्ड, यानी निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन। लास्ट में निकटता प्रकट करने वाले शब्दों में परिवर्तन, अर्थात 5 नियम लगा करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनता है। और ये कोई जरूरी नहीं कि 5 नियम लगे तभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बने। किसी किसी सेंटेंस में ऐसा हो जाता है, किसी किसी डायरेक्ट स्पीच में ऐसा होता है कि इसमें से 3 ही नियम लगाने से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाए, 4 नियम लगाने से ही इनडायरेक्ट में चेंज हो जाए, या 5वां नियम भी लगाना पड़े, 5 नियम लगा करके तब उसको चेंज करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि अगर नियरेस्ट वर्ड उसमें है ही नहीं है तो इस नियम को हम लगाएंगे ही नहीं। नियरेस्ट वर्ड कौन कौन से चेंज किए जाएंगे उसके बारे में हम बताएंगे। नियरेस्ट वर्ड नहीं है तो उसको चेंज ही नहीं करेंगे। और टेंस परिवर्तन करना है, कहाँ पर टेंस परिवर्तन किया जाता है इसको, इसके बारे में बताऊंगा। बट अभी इतना जानिए कि सेड टू है तो टेंस तो बदलने हैं। सेड टू अगर है तो उसको टोल्ड में बदलेंगे, बाकी रिपोर्टेड स्पीच के अंदर का टेंस बदला जाएगा। पर्सन भी बदला जाएगा। पर्सन में भी हम आपको बताएंगे कौन कौन से पर्सन चेंज किए जाएंगे, कौन से चेंज ही नहीं किए जाएंगे, उसके बारे में हम आपको बिल्कुल विस्तार रूप से बताएंगे। अब इसमें एक ले लीजिए एग्जाम्पल, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में एक एग्जाम्पल ले लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बहुत ही ईजी है। इन 5 नियम को अगर आप तैयार कर लेंगे, 5 नियम के बारे में विस्तृत जानकारी मैं आपको दूंगा, समझ लीजिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने में बिल्कुल खेल है, मान लीजिए। तो देखिए इसमें एक एग्जाम्पल हम देते हैं, ही सेड टू मी कामा, अभी एग्जाम्पल हमने लिखा था ही सेड टू मी कामा, इसमें लिखेंगे आप मान लीजिए यू आर ए गुड बॉय। ये एग्जाम्पल अभी इसके पहले मैं लिखा था, इसको देखिए। इसको दिया गया है किसमें, डायरेक्ट में, बनाना किसमें, इनडायरेक्ट में। डायरेक्ट स्पीच दिया गया है, कैसे पता चला कि डायरेक्ट है, चूंकि इन्वर्टेड कामा के अंदर है, इन्वर्टेड कामा के पहले कामा है। इसको इनडायरेक्ट बनाना है तो इनडायरेक्ट बनाते समय इनडायरेक्ट स्पीच में हमने बताया था ही का ही लिख दीजिए। सेड टू को बताया था, अभी पहला नियम फॉलो करिए, इसको लगाएंगे टोल्ड, और मी को मी ही रहने दीजिए, ही टोल्ड मी। हमने बताया था इन्वर्टेड कामा के स्थान पर कंजक्शन लगाइए, कौन सा कंजक्शन, दैट, यहां पर लगा देंगे दैट। उसके बाद आएंगे नेक्स्ट रूल में चेंज ऑफ पर्सन, तीसरे नियम पर। ये पर्सन है, किस पर्सन में है, सेकंड पर्सन में है। आई जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, बी जो होता है फर्स्ट पर्सन होता है, यू सेकंड पर्सन होता है, ठीक है, और ही सी दे इट थर्ड पर्सन में होते हैं। ये सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को किसके हिसाब से बदलेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। सेकंड पर्सन होगा तो रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट ये मी है, अर्थात यू को मी के अनुसार ही बदलेंगे। अर्थात यू सब्जेक्ट है तो मी का सब्जेक्ट क्या आता है, आई आता है। मी का सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा, ठीक है। तो अर्थात चूंकि आई, आपको पता होगा कि आई, मी, माई, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पॉजिटिव केस है। तो यू का क्या होता है, यू, यहां भी यू, और यहां पे क्या होता है, योर। तो यू का सब्जेक्ट यू ही होता है, अर्थात यू सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और इसके हिसाब से बदलना है तो इसका सब्जेक्ट क्या आएगा, आई आएगा। इसलिए यू के स्थान पे क्या लिखेंगे, आई लिख देंगे। ये समझ में आया पर्सन, इसको हम चेंज करना और बढ़िया से विस्तृत से बताऊंगा। पहले एक दो एग्जांपल देखिए, उसके बाद इसका हम बताएंगे। आई हो जाएगा और टेंस बदलेंगे। प्रेजेंट टेंस में है तो उसको पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है।
ये प्रेजेंट टेंस में है, आर तो पास्ट टेंस से बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वाज। बाकी पूरा पूरा आप वैसे उतार दीजिए, गुड बॉय, फुल स्टॉप कर देंगे, इन्वर्टेड कामा में सब हट जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा, आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। बताइए क्या दिक्कत है इसमें। नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले लें, ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल लेंगे, राम सेड टू अस, कामा इन्वर्टेड कामा, ही इज गोइंग टू, ही इज गोइंग टू स्कूल कर लीजिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, इन्वर्टेड कामा क्लोज। ये किस में दिया गया, ही इज गोइंग टू स्कूल, अर्थात ये दिया गया डायरेक्ट स्पीच में, बनाना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो देखिए क्या होगा इसका इनडायरेक्ट स्पीच। इसका इनडायरेक्ट स्पीच यहाँ शुरू करिए, राम सेड टू को बदल दीजिए टोल्ड में, अस कंजक्शन लगा दीजिए, दैट हमने बताया था, पर्सन चेंज करिए, ये ही है, ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज किया ही नहीं जाता है। जितने थर्ड पर्सन होंगे, थर्ड पर्सन याद कर लीजिए कौन कौन से हैं, ही सी दे, ये नहीं चेंज होगा। और नेम, नेम भी जो होता है, किसी का नाम भी रहेगा यहाँ पर तो वो भी थर्ड पर्सन माना जाएगा, उसको भी चेंज नहीं किया जाएगा। तो ही सी दे है तो उसको मत बदलिए, वैसा को वैसा पूरा वैसे उतार दीजिए, टेंस बदल दीजिए, इज का हो जाएगा वाज, बाकी उतार दो, आपका इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फुल स्टॉप लगा दीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच बन के तैयार हो गया। जी हाँ दोस्तों, बताइए कितना इजी है, इसको कैसे बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट में, अगले पार्ट में बताएंगे कि पर्सन कैसे चेंज किया जाएगा, इसका फार्मूला सहित हम आगे बताएंगे। इस वीडियो से जुड़े रहें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।